ठीक है जी। तो ठीक है, देखो एक दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तुम्हारा गेट 2014 में पूछा गया था, स्टैक से ही है। तो क्या बोला है, सपोज स्टैक इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट्स एंड इंस्ट्रक्शन रिवर्स। एक इंस्ट्रक्शन है जो एक फंक्शन रिवर्स भी है अलॉन्ग साइड पुश एंड पॉप। मतलब एक स्पेशल टाइप का स्टैक है जो पुश पॉप के साथ साथ रिवर्स इंस्ट्रक्शन को भी सपोर्ट करता है। अब क्या बोला है, विच इज़ ट्रू विच रेस्पेक्ट टू स्टैक। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला बोला है कि इस स्टैक से हम क्यू को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो चलो देखते हैं कि क्या हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एक स्टैक है और वो जो स्टैक है वो पुश भी करता है, वो पॉप भी करता है और वो रिवर्स भी करता है। तो क्या हम क्यू को इंसर्ट नहीं कर सकते। मान लो मैं 1, 2 और 3 स्टैक में डाल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या किया, पुश किया 1 को, पुश किया 1 को, ठीक है, फिर पुश किया 2 को, ठीक है, पुश किया 2 को, फिर पुश किया 3 को, 3 को भी पुश किया। अब मैं मान लो रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो जैसे ही मैं रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा 1, 2, 3 क्या हो जाएगा, ये ऊपर 1 रहेगा, बीच में 2 और ये 3 रिवर्स हो गया। अब देखो वापस अगर मैं पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, पॉप एक बार परफॉर्म किया तो 1 पॉप हो जाएगा, फिर मैं वापस अगर पॉप परफॉर्म किया तो 2 पॉप हो जाएगा, और वापस अगर मैं पॉप परफॉर्म किया तो 3 भी पॉप हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी फॉलो हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, सबसे पहले 1 घुसा था, सबसे पहले ही 1 बाहर आया है ना। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जब फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हम इन क्या बोलते हैं उसको, ये कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, क्यू तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी सवाल तो ये तो समझ में आ गया कि भैया क्यू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब अगर मुझे बताओ, यहाँ पे बोला है कि एन क्यू करना है तो 3 ऑपरेशन, एन क्यू के लिए 1 इंस्ट्रक्शन लगेगा, डी क्यू करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन लगेगा। तो क्या ये बात सही है, चलो देखते हैं। चलो देखते हैं कि क्या ये इंस्ट्रक्शन सही है कि एन क्यू करने के लिए 1 ही इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी और डी क्यू करने के लिए 2 इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है, कि मान लो हमारा जो स्टैक है वो रिवर्स ऑर्डर में है। ठीक है, अगर वो रिवर्स ऑर्डर में है तो इन क्यू करने के लिए क्या होगा, मान लेते 1, 2, 3, 4, अगर मैं इनको पुश करूँगा स्टैक को, और ठीक है अब मुझे इसको क्यू के रेस्पेक्ट में बनाना होगा, क्यू के रेस्पेक्ट में बनाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ बताओ, अगर मैं इसको क्यू के रेस्पेक्ट में बनाता हूँ तो हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, सबसे पहले 1 घुसा, ठीक है, 1 घुसा। अब देखो 1 जो है अभी एक एलिमेंट का हम बता नहीं सकते। फिर जैसे हम एक बार किया, ठीक है, फिर जैसे दूसरी बार मैं 2 को पुश किया, जैसे 2 को पुश किया ये स्टैक में आया। लेकिन अभी अगर मैं इसको पॉप करूँ तो ये क्यू के ऑर्डर में नहीं है। तो इसका मतलब एक ऑपरेशन में आप इन क्यू नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आप घुसा तो दिए लेकिन क्या ये क्यू के ऑर्डर को फॉलो करता है, नहीं, ये क्यू के ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। अब अगर हम क्यू को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमें इसको क्यू के ऑर्डर में लाना होगा। तो इसका मतलब ये तो अगर हम पॉप करेंगे तो क्यू के स्टाइल में नहीं आएगा। तो फिर अगर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा तो कुछ बात बन सकती है। तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि 1 ऊपर है और फिर नीचे 2 है, अब सही है। ठीक है, अभी ऐसा है क्यू के फॉर्म में है। ठीक है, मान लो अभी क्यू के फॉर्म में है। अब देखो, अब देखो अगर मुझे एन क्यू करना है, मान लो कि अब मुझे 3 एन क्यू करना है, क्यू के फॉर्म में लाना होगा। तो अगर मुझे एन क्यू करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे को क्यू के स्ट्रक्चर में ही लाना है, क्यू के स्ट्रक्चर में ही लाना है। तो मुझे करना क्या है, अगर मैं एन क्यू करूँगा तो सबसे पहले ये 1, 2 है, 1, 2 है, ठीक है, अगर 1, 2 है सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे ही मैं रिवर्स पे क्लिक किया क्या हो जाएगा, ये 1, 2, फिर रिवर्स करने के बाद मुझे क्या करना है, 3 एलिमेंट को पुश करना है। तो जैसे ही मैं 3 को पुश किया 3 इसके अंदर चला गया। अब इसके बाद मुझे वापस इसको क्यू के ओरिएंटेशन में लाना है तो मुझे वापस से रिवर्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं वापस से रिवर्स किया तो क्या ये क्यू के ओरिएंटेशन में आ जाएगा, जी बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ये क्यू के ओरिएंटेशन में आ गया। अब मान लो मुझे 4 को भी इंसर्ट करना है तो वही काम सबसे पहले करना पड़ेगा, पहले मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं रिवर्स करूँगा क्या आ जाएगा,
1 2 एंड 3 ये आया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और अभी पुश की जगह पे हम क्या डालेंगे, 4 डाल देंगे। तो जैसे 4 डाल देंगे तो देखो यार ये 4 अंदर चला गया, लेकिन मुझे क्यू का पैटर्न मेंटेन करके रखना है। तो मुझे वापस से रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे रिवर्स परफॉर्म किया तो ये किस पैटर्न में आ जाएगा, 1 2 3 4, ये क्यू के पैटर्न में आ गया। तो अभी देखो, अब ऐसा अगर हो चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मुझे एन क्यू करना है तो मुझे 3 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, रिवर्स, पुश और रिवर्स, क्योंकि मुझे क्यू के फॉर्म में लाना है। ठीक है। अब सवाल आता है कि डी क्यू में कितना ऑपरेशन लगेगा। यार तुम्हें पता है कि अगर मुझे डी क्यू करना है और मुझे क्यू का ऑर्डर मेंटेन करना है, तो इसका मतलब यार ऑब्वियस सी बात है, अगर मेरा इस फॉर्म में है तो ऑब्वियसली अगर मैं एक बार पॉप किया 1 आएगा, सेकेंड टाइम पॉप किया 2 आएगा, थर्ड टाइम पॉप किया 3 आएगा, फोर्थ टाइम पॉप किया 4 आएगा। तो इसका मतलब एकदम क्यू का ऑर्डर मेंटेन है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पॉलिसी। यानी अगर मुझे डी क्यू करना है तो हर एक एलिमेंट को डी क्यू करने के लिए सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगेगा फॉर एवरी एलिमेंट, दैट इज विच ऑपरेशन, पॉप। हर एक पॉप ऑपरेशन से हम क्यू से एक एक एलिमेंट को निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ से समझ में आ गया कि क्यू तो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और अगर एन क्यू करना है तो 3 ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और डी क्यू करना है तो एक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। थैंक यू।